शिक्षकों की अर्हता पर लगी मुहर, भर्ती का भी रास्ता हुआ साफ। 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरिट सूची पर मंथन जारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट पे। बात करेंगे शिक्षकों की अर्हता पर जो रोक लगी थी, यानी जो काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था, अब वो सुलझ गया है और भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है। तो राजकीय विद्यालय में अब अध्यापक और प्रवक्ताओं की होगी नियुक्ति। 2018 से ही अर्हता को लेकर के था बवाल। शिक्षकों की अर्हता पर अब जो भर्ती की बार मोहर लग गया है। इसके अलावा बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरिट सूची पर भी मंथन जारी है। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह एकल पीठ के निर्णय के आधार पर गहन समीक्षा कर रही है। उक्त निर्णय को लागू करने के संबंध में विचारोपरांत जो भी परिणाम निकलता है उसे न्यायालय की जानकारी में लाए बिना लागू नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की अभी जो डेट है वो नियत कर दिया है। आदेश दिया है कि सरकार की ओर से आए इस जवाब को एकल पीठ के निर्णय को चुनौती देने वाली सभी अपीलों के संबंध में प्रासंगिक माना जाएगा। वहीं प्रदेश के कुल 2,332 राजकीय विद्यालय में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के शिक्षक की भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता को लेकर के स्थिति साफ हो गई है। शैक्षिक अर्हता तय करने के लिए 26 अप्रैल को गठित 5 सदस्यीय कमेटी ने विषयवार पदों पर चयन के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता के समकक्ष अर्हता पर विचार विमर्श करते हुए अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दिया। शासन की मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के कुल 10,768 पदों पर भर्ती के लिए 2018 में विज्ञापन आया था, जो लगभग 2012 की वैकेंसी थी, जिसमें 2,500 से अधिक पद रिक्त रह गए थे। इस समय राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के स्वीकृत कुल 19,300 पदों में से कुल 6,365 और प्रवक्ता के कुल 9,463 स्वीकृत पदों में से कुल 3,957 पद खाली हैं। लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों की सूचना मिलने के बावजूद अर्हता तय नहीं होने के कारण शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। इसी के मद्देनजर शासन ने कमेटी गठित की है, जिसमें अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के गुप्ता को सदस्य सचिव, जबकि उच्च शिक्षा निदेशक ब्रह्मदेव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सचिव लोक सेवा आयोग व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी ज्ञान प्रकाश को सदस्य बनाया गया है। तो लोक सेवा आयोग शुरू नहीं कर रहा था नियुक्ति, 2018 के बाद से ही नहीं हो सकी ये भर्ती। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध करने के संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है। जल्दी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा और अन्य के द्वारा जो मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा करके खंड शिक्षा अधिकारी का भी वैकेंसी जारी किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, 5 सदस्यीय कमेटी ने शासन को रिपोर्ट भेजने के बाद अध्यापक प्रवक्ता की नियुक्ति के रास्ता साफ होने पर निदेशालय में बुधवार को टीजीटी पीजीटी प्रतीक्षा सूची बहाल को प्रदर्शन हुआ। कॉलेज आवंटन के आश्वासन पर ही आंदोलन स्थगित किया गया है टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 के अभ्यर्थियों द्वारा। आपको बता दें कि अनिल सिंह के नेतृत्व में ये धरना काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरिट सूची पर मंथन। अब परीक्षा शिक्षक भर्ती आपको 2019 के संबंध में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह एकल पीठ के निर्णय के आधार पर गहन समीक्षा कर रही है। उक्त निर्णय को लागू करने के संबंध में विचारोपरांत भी किया जाएगा। तो ये 17 जुलाई का डेट लगा है। इस पर क्या होता है, ये निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जो 6800 की लिस्ट है उस लिस्ट को क्या होता है, बचेगा या फिर से रद्द करके नई लिस्ट बनेगी, इस पर भी निर्णय होगा इसी में। तो यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय, न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने अशोक यादव अन्य समेत कई अभ्यर्थियों को दाखिल विशेष अपील को पारित किया है। तो यहाँ पे जिसमें एकल पीठ ने 3 माह में समीक्षा कर 69,000 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया था। और बात करें बोर्ड परीक्षा में शामिल न होने वाले छात्र कौशल प्रशिक्षण से जुड़ेंगे। फेल होने वाले छात्रों में 5% केंद्रीय बोर्ड के। वहीं सीबीएसई पूरक परीक्षा के लिए आज से आवेदन। जबकि बेचू में कोविड रोकने वाली आलू की तो 69,000 शिक्षक भर्ती की आज की अखबारों की सुर्खियां। मुख्यमंत्री ने कहा घर वालों में खुशहाली लाएगी परिवार आईडी। सीएम ने कहा परिवार आईडी के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार, अब तक मिले 78,000 आवेदन। तो परिवार की सशक्तिकरण का अहम हथियार भी बनेगा परिवार आईडी। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की होगी ऑनलाइन भर्ती। 50% पद आंगनबाड़ी सहायिका की पदोन्नति से बढ़े जाएंगे, बाकी 50% पर सीधी भर्ती। वहीं 30 जिलों के कई विद्यालय भी विद्युतीकरण से छूट। और सीधी भर्ती पर जोर, प्रमुख परीक्षाओं का अता पता नहीं, प्रतियोगी की मांग। आयोग स्पष्ट करे किन कारणों से अटकी है बड़ी भर्तियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से सीधी भर्ती के परिणाम लगातार जारी किए जा रहे हैं, लेकिन प्रमुख परीक्षाओं का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में सामान्य अभ्यर्थी बड़ी परीक्षाओं के इंतजार में ओवरेज हो रहे हैं। सीधी भर्ती के पद विशेषज्ञता वाले होते हैं, इनके लिए आवेदन सीमित संख्या में आती है और सामान्य भर्ती शामिल नहीं हो पाते। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ, समीक्षा अधिकारी एआरओ, भर्ती प्रवक्ता परीक्षा, अपर निजी सचिव भर्ती में लाखों की संख्या में भर्ती आवेदन करते हैं। आपको बता दें कि आयोग इन सभी भर्ती परीक्षाओं के रिक्त पदों की अधियाचन मिल चुके हैं, लेकिन इसके विज्ञापन तक जारी नहीं किए जाते, जबकि सीधी भर्ती वाले सीमित पदों के विज्ञापन जारी करके सीधे भर लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा मानव संपदा पोर्टल के जरिए हो रोकेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल। और 1 जून से सरकारी अधिकारी कर्मचारी ले सकेंगे एडवांस वेतन। राजस्थान देश में करने वाला ऐसा पहला राज्य। सिंचाई विभाग ठेके न हासिल कर पाए माफी। और 1 दशक से कम समय में एशिया व विश्व के विकास का अगुवा बना भारत।
बेटियों को सरकारी, बेटों को पढ़ाते हैं अंग्रेजी स्कूल में, 2 दर्जे का व्यवहार। शिक्षा मंत्रालय के सभी बोर्ड से जुड़े नतीजों के अध्ययन का खुलासा। तो देश की बेटियों के हर मोर्चे पर परचम लहराने के बावजूद आज भी समाज में 2 दर्जा बरकरार है। ज़्यादातर लोग बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, वहीं बेटियों के लिए मनपसंद अंग्रेजी स्कूल। यह खुलासा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बोर्ड में हुआ। 60 बोर्ड के 2022 के नतीजों के अध्ययन पे हुए। इसमें सभी सरकारी, गैर सरकारी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शामिल किए गए थे। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 1 लाख तक होम लोन की सिफारिश। सबसे नीचे खड़े लोगों के सशक्तिकरण के लिए होगा अहम। उम्मीद से बेहतर 7.5 की रफ्तार से बढ़ी जीडीपी 7.2। दुनिया में भारत ग्लोबल इकोनॉमी का चमकता सितारा। और मोहन रोड योजना मंजूरी। लखनऊ में 10 ई वाहन चार्जिंग। एलडीए की अध्यक्ष मंडलायुक्त डॉक्टर रुकम जैकब की अध्यक्षता में बैठक।